क्रिसमस हर साल क्रिसमस के टाइम में काफी लोग मुझसे पूछा, आप लोग क्रिसमस मनाते नहीं है क्या? डोंट यू सेलिब्रेट क्रिसमस? मेरा इसका रिप्लाई है, वी सेलिब्रेट क्रिसमस not on 25th December. Every Sunday when we gather together to remember the Lord Jesus Christ, the first thing what we remember is his birth. 7 बातों में यीशु अतुल्य है. In 7 things, Jesus is very unique. Pre-existence, उसका जन्म से पहले उनका अस्तित्व, उनका जन्म का जीवन का शुरुआत बैथलेहम में नहीं हुआ. वो अनादिकाल से वो परमेश्वर होके ही रहता था. बैथलेहम में उसका मनुष्यत्व का जीवन शुरू हो गया. So the pre-existence of Christ. Second is virgin birth. There is no other person born in this world as the Lord Jesus was born. He is the only one born through a virgin. तीसरा बात, absolute holiness, perfect life, sinless life of Christ. 33 years Jesus lived here, but nobody could find any fault in him. So that is the third thing. Fourth is, the Bible tells us he died for our sins. Substitutionary death of Christ. हमारे जगह में, हमारे बदले उनका मरण हुआ. ये यीशु एक ही व्यक्ति किया है. पांचवा बात है बॉडली रिसरेक्शन. मरण उसका अंत नहीं था. बाकी जितने लोग आज तक मरे हैं, मरण के द्वारा उसका दुनिया का जीवन खत्म हुआ. इधर यीशु मरण को पराजित करके यीशु जीवित हो गया, वर्तमान में जीवित है और यीशु आने वाला है. सिक्स्थ इज बॉडली असेंशन. जैसा लोग मरते हैं उसका आत्मा शरीर से चले जाते हैं, ऐसा यीशु का इधर से यीशु चला गया ऐसा नहीं है. In the presence of his disciples, in his body, that resurrection body, that glorified body, the Lord Jesus ascended. So it is a bodily resurrection, bodily ascension. Seventh, the promise of his return. So these 7 things, 7 unique things, nobody else can claim, or we cannot say about anybody else. ये 7 बातें एक ही व्यक्ति के साथ जोड़ा हुआ बातें. दूसरा, अभी तक दुनिया में जितने लोग आए हैं, आज जितने लोग हैं, उनमें से किसी को दावा नहीं कर सकता है, उनके बारे में बोल नहीं सकता. यीशु को 3 जगह में देखना अच्छा है. द क्रेडल, देन द क्रॉस, देन द क्राउन और द थ्रोन. यीशु मसीह एक गौशाला में
पैदा हुआ और उसका मरण जो उद्देश्य के साथ आया वो क्रूस में पूरा किया। अभी राजा होगा राजा होके, प्रभु होगा प्रभु होके दुनिया में वापस आने वाला है। वो सिंहासन पर बैठ के न्याय के साथ इस दुनिया में राज्य करने वाला। So these three words are very important: the cradle, the cross and the crown. अभी क्रिसमस के बारे में हम सोचें, इसको हम दो भाग कर सकते हैं: द वर्स्ट ऑफ क्रिसमस, द बेस्ट ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस के साथ जोड़ा हुआ कई बुरी बातें, गलत बातें, और उसी समय क्रिसमस के साथ जोड़ के बहुत अच्छे बातें हैं। बुरी बातें ये है, इट इज नाउ कमर्शियलाइज्ड। बहुत लोग क्रिसमस को इतना महत्व देने का कारण उनका बिजनेस काफी अच्छा हो जाएगा ये सीजन। देन ड्रिंकिंग, it is one of the very important things. Then parties, people gather together and simply make merriments. Then Santa Claus, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है ये बुड्ढा कहां से आया, ये कौन है, और उसको उठा के जा रहा है। काफी साल पहले मैं जब ट्रेन में क्रिसमस के टाइम में आते समय में उधर बैठे हुए लोग मुझको पूछा, आप कौन है, कहां से है, क्या है, सब पूछा। जब मैं बोला मैं एक बाइबल टीचर हूं, उस समय उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम्हारा भगवान को मैं देखा। अरे वो जो भगवान हमारा भगवान बना के जो बोला है वो सांता क्लॉस था। इसलिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ये है उनका भगवान सांता क्लॉस, और उसको ज्यादा महत्व देता है। ये सब क्रिसमस के साथ जोड़ा हुआ बुरी बातें। ये 25 तारीख कैसा आया मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता हूं, और एक दो बात ध्यान में रखना अच्छा है। 33 साल यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, यीशु कभी भी उसका बर्थडे मनाया नहीं, उसके लिए कुछ प्रूफ नहीं है। और प्रेरितों का काम और पत्रियों में हमको 100 साल का हिस्ट्री मिलता है, इतिहास मिलता है। ये वो जो पहला शताब्दी का मंडली का इतिहास है, प्रेरितों एक्ट्स एंड द एपिसल्स, in those books we don't have a single reference about people celebrating Christmas. Thirdly, Jesus never commanded us to celebrate Christmas. Of course, he said, do this for the remembrance of me. Proclaim my death. So, to Jesus, death was more important than birth. Birth alone was not sufficient. The ultimate purpose of his coming was to die for us on the cross. These are all negative things today the world is associated with, and they are giving more importance to these things. But today we are going to look into
Luke's Gospel chapter 1 and 2 and Matthew's Gospel chapter 1 and 2 and see the best part of Christmas. क्रिसमस में से कुछ अच्छा बातें निकलता है, उसके बारे में हम देखने वाले। इधर से कुछ शब्द मैं आप कुछ वर्ड्स आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला शब्द है मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। He will save his people from their sins. लूक 1:77। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ओके, उद्धार का ज्ञान। He will give them the knowledge of salvation by the remission of their sins. पाप का क्षमा के द्वारा उनको उद्धार का ज्ञान देगा। One more verse, Luke 2:11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यहाँ यही मसीह प्रभु है। ओके, उद्धारकर्ता। इसलिए पहला शब्द इधर है उद्धार, salvation. Jesus came to save us. So what is salvation? Salvation is deliverance from danger. What danger? Because of our first parents' sin, we read, all have sinned and come short of the glory of God. If you are a human being born in the family of Adam, let it be a Christian family or a Hindu family or Muslim family or Jain family, Sikh family, let it be any family. If you are a human being, you are born in the family of Adam, and the Bible says all have sinned and come short of the glory of God. And we cannot go to heaven after this life because we are sinners. Heaven is a holy place. God is a holy God. He cannot accept a sinner into that holy place. That's the problem. So Jesus came to save us. So when Jesus was born here, उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता इस जगत में आया। To save us, a savior has come to give us salvation. That is the primary purpose of the coming of Jesus Christ. Now the important question is this: the people who celebrate Christmas, do they ever experience this salvation? Do they really understand why did Christ come into this world? What way I can be benefited by the coming of Jesus Christ by Christmas? People don't understand that. They don't mind doing anything and everything except knowing the primary purpose of the coming of the Lord Jesus Christ. His incarnation is for the salvation of every single human being. So the first important word related to Christmas is salvation. A Savior is born. He wants to give us the forgiveness of sin. He wants to save us. He wants to give us salvation. So that is the first word. Second word, Luca का सुवार्ता, Luke's Gospel chapter 1 verse 28 and 30. स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा,
आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 30 स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ओके, इधर दोनों जगह में हिंदी में अनुग्रह शब्द है, इंग्लिश में 28 में फेवर ऑफ गॉड एंड 30 also favor of God. Actually, it is grace of God. That is, of course, it is related to Mary here. This is a special grace of God. As far as Mary is concerned, she never expected this, that she will be chosen to the mother of Messiah. Of course, Mary was a very spiritual woman. We can understand from her prayer and other references. She was a very spiritual woman. The important reason for choosing her is her spirituality. But that itself was not qualified her. So additional grace of God came upon her. So Christmas brings the grace of God. What is grace? Giving us something we don't deserve. We did not deserve salvation. We did not deserve the forgiveness of sin. We did not deserve entrance to heaven. But God in His grace, though we did not deserve, God wants to give us. So wherever I speak about the grace of God, I will say this. Grace mark is very commonly known fact. A child who is about to fail because he got only 5, he did not get enough mark. 40 is the pass mark. He got only 35. And 5 marks given in grace. That is called grace mark. And that 5 marks, which is given in grace, a failing person became a successful person. He could pass the exam. Otherwise, he would have failed. Yes, we needed 100% grace. We didn't have anything good in us. That's why in other epistles we read, while we were his enemies, while we were totally disqualified, God has bestowed His grace upon us. So that is the second word, the grace of God. Third, 42 and 48. Luke chapter 1, 42 and 48. जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। 148, 42 and 48. ओके। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। 48 क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। Okay. Either that word is blessed. That is another thing related to the birth of Christ. God wants to bring blessing to us, to make us a blessed person. Here, of course, that word is related to Mary. Elizabeth looked at her and said,
Blessed are you among women, because you are going to give birth to the Messiah. God has chosen you for this noble purpose. And verse 48, she believed that, and when she was praying, she said, behold, now onwards, all generations will call me blessed. If you think about her background, she was coming from a very poor family. She was engaged with a carpenter, not a collector or an engineer or doctor, an ordinary man coming from an ordinary home. But she understood when once the grace of God came upon her, now all the coming generations will call me blessed. Indeed, she has been greatly privileged to be the most blessed woman in the history of humanity, because she became the mother of the Savior of the world. 3 mothers in the Bible are very unique. First one is Eve. She was born in this world without a mother. Second is Mary, the mother of the Savior, who gave birth to the Lord Jesus Christ. Third one is Moses' mother, and she is the only mother who received salary for bringing up her own son. And Pharaoh's daughter told her, you take this child and bring him up. I'll give you salary. And she is a mother who received salary for looking after, bringing up her own child. So these 3 mothers, incidentally, I just made a reference to it. So she is the blessed woman. So every child of God who is connected to Christ, every man and woman coming to Christ and receiving the forgiveness of sin, he becomes a blessed person. Blessed is he whose sins are forgiven, whose iniquities are covered. So when Jesus forgives our sin, when we come in contact with Jesus Christ, you and I became blessed people in the world. So we are also blessed. That is the third word. Then chapter 1, verse 79. Next word. कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए. इधर ये ट्रांसलेशन में गाइडेंस के लिए मेरे पास जो ट्रांसलेशन है, अगुवाई करना, guide our feet into the way of peace. Guidance, that is the word I want to use, because in connection with the birth of Christ, how different people received guidance. अगुवाई कैसा लोगों को मिला. यदि उस समय उनको जो अगुवाई मिला नहीं मिला तो बहुत तकलीफें होता था. मैरी को जो अगुवाई स्वर्गदूत दिया, ये सब कैसा होगा मैरी पूछा और उनको समझाया, स्वर्गदूत ने समझाया.
तुम कैसा गर्भवती होगा, कैसा यीशु का जन्म देगा, उसके बारे में उसको गाइडेंस अगुवाई किया। फिर मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 19 and 20, उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ओके, थैंक यू। इधर Joseph, when he came to know about Mary's pregnancy, he wanted to divorce her secretly without bringing any shame on her. And we read there, he was a righteous man, धर्मी पुरुष था। इसलिए धर्मी लोग अलग रीति में काम करते हैं। A believer should do things differently, not like other people. So he wanted to divorce her secretly. But the angel of God came to guide him. Just imagine if the angel of did not come there to guide him, things would have been very disappointing. But there, the angel of God came to guide him. Then we read in Matthew chapter 2:13. उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है, पर उसे मरवा डाले। इधर again he got guidance from God. Said, you flee to Egypt because Herod wants to kill the child. You take the mother and child and flee to Egypt. So suppose that did not happen, when hundreds and thousands of children were killed by Herod, Jesus also would have been killed. There, the guidance was given. Then we read in 2:19. हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। ओके, इधर एक इंपॉर्टेंट थिंग है, बालक का प्राण लेना चाहता था, वो मर गया। बालक नहीं मरा, इन लोग नहीं मरा, जो उनके खिलाफ में खड़ा था वो मर गए। आज कुछ लोग शायद हमारे खिलाफ में होगा, हम उनके बारे में ज्यादा वरी करने का जरूरत नहीं है। प्रभु जीवित है, उनको मालूम है क्या करना है, कब करना है, प्रभु को मालूम। कुछ भी हो, इधर जो सबके अगुवाई के बारे में हम सोचते हैं। अभी जब अच्छा माहौल आया, उनको आराम से उधर जाके रह सकता है, तब स्वर्गदूत उनको दोबारा संदेश लेके आया और बोला, अभी तुमको वापस अपना देश में जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इसके यीशु के विरुद्ध में था वो मर गया। इसलिए इधर यूसुफ को कैसा अगुवाई दिया उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा अध्याय का 1 और 2 में हम देखते हैं, ज्ञानी लोगों को
थोड़ा पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व के से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ओके, बहुत दूर से उन लोग आया। कितना दूर से आया, कब उनका यात्रा शुरू किया, उसके बारे में मालूम नहीं। फिर नीचे हम पढ़ते हैं, एक तारा उसका आगे आगे जाता था और उनका अगुवाई करता था। उन लोग जगह यीशु मसीह का जन्म हुआ, उधर पहुंचने तक तारा उसके आगे आगे जाता था। So there we see again how God was guiding him, guiding this wise man. Then we read in Luke's Gospel chapter 2 verse 8 about the shepherds, how they were led by God. Luke 2:8. और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। ओके, चलेगा, हम जानते हैं ये। उनको अगुवाई किया, उनका सीधा डायरेक्ट मैसेज मिला और उन लोग जाके यीशु का दर्शन किया। इधर उनको कैसा अगुवाई किया। और एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, दूसरा अध्याय लूक 2:27। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद। इधर हम शिमोन के बारे में पढ़ते हैं और हियर इट इज रिटन वर्स 27, सो ही केम बाय द स्पिरिट इनटू द टेम्पल। पवित्र आत्मा उनको ऐसा अगुवाई दिया, अभी जाओ, अभी जाके यीशु को मिलो। पवित्र आत्मा उसको अगुवाई किया। सो व्हाट आई वांट टू से हियर, द गाइडेंस we see in this relation to the Christmas, the birth of Jesus. And this is a very comforting thing. How God is able to guide us in confusing situations of life. We do not know what to choose. We do not know all the details of what is happening around us. We do not know where we will be safe. We do not know what danger is there. But God understands, God makes arrangements. I believe that when we reach heaven, one amazement will be this: when God will show us how we lived after our salvation and how God has wonderfully protected us from the various dangers of life. If there was no timely intervention of God, help of God, probably we would have got into big trouble. Even some of the things which we can remember in our own lives, how God has protected us, how God guided us to avoid some difficult situations, how God has taken care of us. So that is one thing. So what I want to say now, if you are a child of God, if you trusted in the Lord, it is God's work to guide you in this world. Now today's world, GPS is very common. Anyone who uses this smartphone will understand what is GPS. But you know, our GPS is different.
Psalm 32 verse 5, I think we read, He will keep his eye on us and guide us where we should go. You'll read that verse, Psalm 32. एट है ब्रदर। 8. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। Okay. I'll instruct you and teach you in the way you should go. I'll guide you with my eye. I will guide you with my eye. I will instruct you and teach you in the way you should go. This is the psalm, starts with the blessed man. Who is the blessed man? So if you are a blessed man, verse 8, once you became that blessed man, this is what God will do for us, for you and for me. I'll instruct you and teach you in the way you should go. I'll guide you with my eye. So God's guidance. Then another important verse in this portion is verse 68, Luke's Gospel, chapter 1, verse 68. और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकला। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। Okay, छुटकारा, redemption. That is another important word. प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि करके, the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Redemption. Jesus is the redeemer. What is redemption? The redemption is buying back, getting back that which was lost is brought back. That is redemption. The Scofield Bible says redemption, the Greek word, Greek language, agora means market. Ex agoriso, उसका अर्थ है buying from the market, not to be taken back to the market. That is redemption. इसका अर्थ ये है, उस जमाने में खेतर में काम करने के लिए, घर में काम करने के लिए, दूसरा कुछ काम के लिए किसी का जरूरत है तो बाजार में जाके लोगों को खरीद के लेके आए, और जब काम पूरा हो गया, अभी उस व्यक्ति का कुछ जरूरत नहीं है, तो उसको उसी बाजार में लेके जाएगा, दूसरे कोई खरीद के लेके जाए। उसके लिए बाजार था। There were markets. People were sold and bought. इधर एक व्यक्ति एक गुलाम को खरीद के लेके आया और उसे बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत विश्वास योग्य है, अच्छा है, और उसको
दोबारा बाजार में लेके जाना नहीं चाहता है, हमेशा के लिए उनके पास रखना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सागोरिसो। वापस उस बाजार में नहीं लेके जाने का है। हमारा रिडेम्पशन के बारे में यही शब्द यूज किया है। We will never be taken to the slave market of sin. We will never be allowed to go back to the slavery of Satan. That is the word. So Jesus came to give us redemption. Okay, we will go fast. 2 more words. 3 more words. Luke 2 verse 10. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बहुत आनंद का सुसमाचार। I give you the joy, great good tidings of great joy. Gospel of great joy मैं तुमको देता हूं। और यीशु का जन्म के साथ आनंद है। और दाऊद जब साम 50 में प्रार्थना किया, उसने बोला उद्धार का आनंद मुझको वापस दे दो। वो ऐसा नहीं बोला है वो उद्धार मुझको वापस दे दो, ऐसा नहीं बोला। उद्धार का आनंद मुझको वापस दे दो। लूका का सुवार्ता 10 का 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोला, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है इसलिए आनंद करो। You rejoice because your names are written in heaven. हमारा नाम स्वर्ग में लिखने के लिए हम क्या किया? हम यीशु को जब ग्रहण किया, स्वीकार किया, हमारा पापों को कबूल किया, हमारा नाम स्वर्ग में हमेशा के लिए मेमने के जीवन का पुस्तक में लिख लिए। इसलिए यीशु मसीह बोला आनंद करो इसमें। और पौलुस फिलिपियों का पत्री 4 में बोला है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। और एक बात मैं इधर बताना चाहता हूं, इस दुनिया में हमको एक ही बात में स्थायी आनंद कर सकते हैं। Only in one thing we can permanently rejoice in this life, that is in the Lord Jesus Christ. Not in wealth, not in health, not in children, not in any other things in the world. And we are not allowed to rejoice also. So as a believer, we have to rejoice in the Lord. We met the Lord Jesus Christ. We received the forgiveness of sin. And we have a eternal, permanent relationship with Christ. So we can rejoice in the Lord Jesus Christ. Okay. Then next word is chapter 2, Luke's Gospel, chapter 2, verse 14. आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। शांति शब्द, वो शांति के बारे में संडे में बोला था, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। और उसका 29 भी पढ़िए। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। ओके, शांति से विदा। दुनिया से एक व्यक्ति शांति से कैसा जा सकता है? इधर कैसा जीवन में शांति अनुभव कर सकता है? जब शांति का राजकुमार हमारा हो जाता है, हम उनके साथ होता है, हमको शांति है।
यीशु शांति का राजकुमार है। इसलिए जब यीशु इस दुनिया में आया, बोला है पीस टू दोस इन whom God is pleased। जिनमें ईश्वर प्रसन्न है उसके लिए शांति। ईश्वर कब एक व्यक्ति में प्रसन्न होता है? जब हम ईश्वर बहुत मूल्य देके जो उद्धार तैयार किया उसको हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर हमें प्रसन्न हो जाता है। ओके, लास्ट वर्ड इज वर्शिप। Matthew's Gospel chapter 2 verse 2 and 11। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। ओके, ये बाइबल कितना क्लियर है। इधर एक बात है, इन लोग इतना दूर से इतना तकलीफ उठा के क्यों आया है? We came to worship him because they knew that one who is born in Bethlehem, he alone is worthy for worship. You should not worship anything else other than your God. So they were wise men, they understood this. They came to worship the Creator. And verse 11, they made very clear distinction. They saw both mother and child, but they fell down and worshipped the child. How clear the word is. Today, what all things are happening in the Christendom? Very unfortunate thing that they don't read this carefully and properly. Mother-child cult, which is being practiced in different parts of the world. It came to Christianity when Constantine became a religious convert to Christianity. Today, that is being preached and taught and continuing. But the Bible is very clear. Chapter 2 verse 11. They fell down and worshipped the child because they understood. This child is different. He is the Creator. He is God. Mary is mother. She is only a human being. Only the Creator, only God deserves worship. So they wisely did that. So that is the next verse. In connection with the incarnation of Christ, connection with Christmas we see. So they came to worship the Messiah. So during Christmas time, these are the things should happen. And these important words, let it remain with us. What happened in the time when Jesus was born, and why he was born, and what all things God did in connection with the birth of Jesus, and how the birth of Jesus became a blessing to many, many people. And even today, until today, Jesus is being preached
and people understood why Jesus came. That is the most important thing. So may the Lord bless these words.